नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाले हैं बिना अखबार के, क्योंकि अक्सर अखबार में ही खबर आती है, लेकिन हम लोग बिना अखबार के खुश खबर देने वाले हैं। वो ये है कि ये भाई साहब बहुत 3 साल के हो चुके हैं। 3 का पूरा हुआ, 4 का थोड़ी हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप अगला बच्चा 3 साल तक नहीं करना। तो एकदम डॉक्टर की पूरी बात मानी गई। लेकिन उनने ये भी नहीं बोला था कि 3 के बाद मतलब 4 के बाद नहीं करना या 5 के बाद नहीं होना चाहिए। तो जैसे 3 साल पूरे हुए तो पता नहीं प्रभु ने इंतज़ाम कर दिया कि अब फिर से माँ बाप बनने वाले। तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि यार अच्छा हुआ 6 साल बोलना था, कम से कम 6 साल तक रुक जाते। तो कितने महीने हो चुके हैं अब? 4, चौथा चल रहा है। चौथा महीना चल रहा है, मतलब 5 महीने बाद इनके साथ खेलने के लिए इनके पास बैट था, लेकिन क्या है कि बॉल डालने के लिए कोई नहीं था। तो ये बोल रहा था बॉल किससे खेलूँ, मैं बॉल ही कोई नहीं डालता। तो मैंने बोला रुक जाओ, आप ठीक है करते हैं कुछ जुगाड़, एक बॉलर का इंतज़ाम करते हैं। तो ये हैं उनकी कोच। अब 5 महीने में बॉलर आने वाला है या आने वाली है, जो भी है वो भी होगा। तो जैसे आप लोग मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि आपका वजन इतना बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, कम करिए कम करिए, तो वो वजन इसी वजह से बढ़ रहा है। हाँ, वैसे तो थोड़ा बढ़ा हुआ था, थोड़ा ही, लेकिन अब जब प्रभु कोई प्राणी पेट में लाता है तो ज़्यादा ही वजन बढ़ता है। वो तो प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रोसेस है। कुछ लोग बड़े ज्ञानी और बड़े खतरनाक कमेंट करते हैं, मतलब बहुत मतलब ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। तो अब कितने महीने बचे? 5 महीने और बचे। जून या जुलाई की कुछ डिलीवरी डेट निकलेगी और बस ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा तुमको। तुम्हारा नाम धैर्य रखा है, अब जो भी आएगा उसके हिसाब से उसका नाम सोच लेंगे। अब ये मैडम तो बोलती हैं कि इनको लड़की चाहिए, लेकिन ऐसी कोई अब मतलब इसमें ये बात ये है कि एक ये लड़का है अपना, एक लड़की हो जाएगी तो लड़का लड़की हो जाएंगे। पर वो तो हमारे हाथ में है नहीं, चाहे लड़का बोले चाहे लड़की बोले, जो ऊपर वाले की मर्जी हो, सही हो सब कुछ ना। तो हेल्थी अब तुम हेल्थी हो तो हेल्थी होगा, जरूरी नहीं मैं हेल्थी हूँ हेल्थी हो, बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। नहीं, भगवान की दया से सब ठीक ठाक रहता है, वो तो ठीक है, वो जिसकी जैसी किस्मत। तो क्या है कि पिछली बार जो डिलीवरी हम लोग की मतलब हुई थी वो सरकारी अस्पताल में हुई थी, ठीक है। और ऐसी स्थिति, ऐसी हालत थी वहाँ पिछली बार कि अब मैं बोलूँ तो मुझे वो सोचने में ऐसा लगेगा कि क्या था। पहले तो खूब कोशिश की थी गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट इस हॉस्पिटल में हो, लेकिन सुनने में आया कि प्राइवेट अस्पतालों में नॉर्मल की कोशिश नहीं करते, नॉर्मल डिलीवरी की। गए भी तो थे अपन, ठीक है, और हमने पूरे साल प्राइवेट जगह पे ही दिखाया था। और प्राइवेट में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ को लेके गया, पिछले साल की व्लॉग पढ़े, मतलब 3 साल पहले की, तो जैसे ही लेके गया वैसे ही नॉर्मल का ट्राई भी नहीं, मतलब बोली भी नहीं कि नॉर्मल हो सकता है। बोले कि ये ऐसा ऐसा कर देंगे और ऑपरेशन से हो जाएगा। तो बोले ये तो गलत बात है यार, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ए भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ये बड़ी समस्या होगी अब, क्योंकि एक और आ जाएगा तो एक को यहाँ देखना पड़ेगा, एक को वहाँ देखना। अरे कुछ नहीं हुआ, जो होने वाला है 4 महीने बाद होगा। 5 बोल रहा है क्या हो गया? तो जैसे ही मतलब वहाँ पे गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो तुरंत वो उसके लिए बोल दिया कि चीर फाड़ी करके ऑपरेशन करके वो कर देंगे। जबकि ऑपरेशन के लिए तब बोलते हैं जब कुछ पेट में कॉम्प्लिकेशन। अरे थोड़ी कोशिश तो आदमी करता है, दिन 2 दिन या फिर 1 दिन वेट करता है। तो बोले तुरंत ऑपरेशन कर। बोले ये तो सही नहीं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो आपको भी पता है कि 3-4 दिन में 5 दिन में मतलब जो भी महिला होती है वो स्वस्थ हो जाती है और कुछ दिन में सही से चलने फिरने लगती है। लेकिन अगर ऑपरेशन हुआ तो महीनों कई तरह के परहेज करने पड़ते हैं और कई चीज़ों का बचाव करना पड़ता है, बिस्तर में लेटे रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे बचने के लिए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, ठीक है। तो वहाँ ये तो हुआ कि 1-2 दिन कोशिश किए, एक दिन पूरा दिन पूरी रात, हाँ वहाँ 1-2 दिन कोशिश किए, लेकिन फिर अंत में कुछ कॉम्प्लिकेशन ही हो गया था। तो उसके कारण से क्या ये जो धैर्य है उसका वजन बहुत ज़्यादा 4.5 किलो का था, तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ा। पर उसके बाद असली जद्दोजहद शुरू हुई।
और दूसरी एक दिक्कत ये हो गई थी वहाँ पे, और जो मैं अब हम लोग तो बाहर रहते हैं, लेबर रूम में यही लोग रहती हैं, तो ये तो बता रही थी कि वहाँ जो कुछ नर्सें थी, कुछ जो डिलीवरी वाली महिलाएं थी और जिनको डिलीवरी हो रही थी, उनको गाली दे दे की बात कर रही थी। बहुत बुरा बर्ताव करती है मतलब वहाँ पे डिलीवरी रूम पे। तो चल इसके साथ तो नहीं किया था, लेकिन वो भी एक अजीब बात थी। और लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो ये हुआ कि पहली चीज़, कई तरह की चीज़ें सही नहीं हुई थी, ठीक है। इसका ब्लीडिंग का कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था, ठीक है। और दूसरा, मैं इसको जब बाथरूम कराने ले जाता था तो बाथरूम की स्थिति पता है, मेरे पाँव यहाँ तक लगभग बाथरूम से सने रहते थे, इतना वहाँ भरा रहता था। और जो भी वहाँ पे सीट्स होती वो सब गंदी भरी, किसी में पैड यहाँ तक भरे हैं, किसी में जो लोग जाते हैं बाथरूम 2 नंबर करने वो वहाँ तक भरा है, इतना गंदा कि आप नरक का इमेजिनेशन कर सकते हो। फिर मैंने ये वीडियो बनाया था वहाँ पे, तो उसके थोड़ा वायरल हो गया, सो वहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ी हुई थी। पर ऐसी चीज़ और ऐसी लापरवाहियाँ, लेकिन अब इसीलिए सोचा है कि चाहे पैसे हो ना हो, क्योंकि स्थिति हमारी थोड़ी ख़राब है, लेकिन किस भी करके प्राइवेट में ही कराना है। और पर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि किस चीज़ को, मतलब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आप कुछ जानते थोड़ी कि कौन सी जगह, कौन सा हॉस्पिटल कैसा है। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर हैं, कुछ अच्छे मैनेजमेंट हैं कुछ हॉस्पिटल्स में, लेकिन ज़्यादातर में पैसा कैसे आए, ये ज़्यादातर चीज़ हो गई है। इसलिए बड़ा डर लगता है इस चीज़ में। भगवान करे ना फंसे, लेकिन 2 चीज़ों से, इस चीज़ से तो आप फंस नहीं सकते, कभी ना कभी बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे, कहाँ जाओगे, जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अब जो भी है, अब आगे का इतना नहीं सोचना, जो भी है अभी देखा जाएगा। अभी हम लोग बहुत confusion अभी में हैं। 4-5 महीने हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि कल मम्मी के साथ ऐसा हो गया है ना। कल एक इंजेक्शन लगा है नेहा को, मतलब वो कुछ टेटनस का बोला था, जहाँ दिखाने। रुक जाओ ना बेटू, चलते हैं ना, रुक जा, वीडियो बना ले, चलते हैं। मेरा मोबाइल नहीं चल रहा। अच्छा, तो अभी हम चालू कर देंगे। देख लिए, एक ही है जो मोबाइल में लगा रहता, दूसरा है वो भी मतलब उतना नहीं लगा रहता। और मोबाइल के बिना तो ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल से पूरा ही अपरिचित बना दें, थोड़ा बहुत तो देखता ही। तो अब एक मोबाइल में 2 लोग लड़ेंगे, माँ कसम, जिंदगी तो है अभी ही जंड है, क्या क्या होगा। तो बात यह है कि अब ठीक है। और जैसे कि ये भाई साहब आए थे, तब व्लॉगिंग अच्छी की थी रेगुलर, तो अब रेगुलर व्लॉग करेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना। वैसे ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं फिर से। और देखते हैं क्या होता है। वहाँ तो देख नहीं सकते, क्योंकि वो जो होना होगा सो होगा। लगातार व्लॉग्स बनाएंगे और लगातार कुछ ना कुछ करेंगे। भाई साहब, इधर आओ, एक चीज़ तुमसे पूछनी है। तुमको भाई चाहिए कि बहन चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो चाहिए कुछ तो चाहिए पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मज़ा आएगा।